उद्धव आप हमें समझाने आए हैं, वापस हम ही आपको समझाकर भेज देंगे और इसका परिणाम ये होता है। मेरी आवाज एकदम क्लियर आ रही है ना? यस सर। जी सर। यस सर। और इसका परिणाम ये होता है कि उद्धव भी ज्ञान की बातें और ये जो चीजें आती है ना सारी छोड़कर वो भी भक्ति में रम जाता है, भगवान से भक्ति में। मतलब एक तरफ बहुत महाज्ञानी गोपियां हैं और दूसरी तरफ है, एक तरफ महाज्ञानी उद्धव है, दूसरी तरफ है सामान्य पढ़ी लिखी गोपी। और ये जो सामान्य पढ़ी लिखी गोपियां है ना, ये उद्धव को अपनी बातें जैसा समझाना चाहती है वैसा समझा देती है और उद्धव भी ज्ञान मार्ग को छोड़कर प्रेम मार्ग और भक्ति मार्ग पर चल पड़ता है। और इससे हम ये भी सीखेंगे कि अगर अच्छा कम्युनिकेशन स्किल हो ना, तो हम बड़े से बड़े विद्वान व्यक्ति को भी अपनी बातें एकदम सरल तरीके से बता सकते हैं। बस अपने पास उचित तर्क होने चाहिए। गोपियों के पास उचित तर्क है। हरि है राजनीति पढ़ाए, हरि भगवान श्री कृष्ण। राजनीति तो राजनीति होती है, पढ़ी आए माने पढ़कर, आए माने आ गए। समझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए। समझी बात, मधुकर का मतलब होता है भंवरा, और भंवरा वो उद्धव को ही कह रहे हैं कि उद्धव तुम्हारी सारी बातें, आपकी सारी बातें सुनकर हम समझ गए हैं और सारे समाचार हमने पा लिए हैं। हम सब कुछ समझ गए हैं। क्या समझ गए हैं? कि हमारे जो हरि, हमारे जो श्री कृष्ण है, हमारे जो कन्हैया है, वो एक तरफ बात सही भी है। गोपियां ये कहना चाह रही है कि पहले वो यहाँ रहते थे, गायें चराते थे, गांव वालों के साथ रहते थे, सरल थे, सीधे थे। अब वो मथुरा के राजा बन गए हैं और वहां के राजा बन गए हैं तो वो राजनीति कर रहे हैं। उस तरफ उनका इशारा है कि वो वहां पे राजपाट संभालते संभालते अब राजनेताओं जैसी बातें करते हैं। वो राजनेता बन गए हैं भगवान श्री कृष्ण। अब वो तर्क, पहले उन्होंने बात कही, अब अपनी बात को सिद्ध करने के लिए वो बताते हैं कि एक अति चतुर होते पहले, एक तो पहले से ही बड़े चतुर थे श्री कृष्ण के लिए कह रही है कि एक तो पहले से ही बहुत चतुर थे, बहुत बुद्धिमान थे। अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए और अब आप, वो उद्धव को ही कह रहे हैं कि अब आप लोगों ने उनको गुरु, आप जैसे गुरुओं ने उनको ग्रंथ पढ़ा दिए, किताबें पढ़ा दी, अर्थात आप लोगों ने उनको और अधिक बुद्धिमान कर दिया है, चतुर कर दिया है, राजनेता बना दिया है। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी। अब यहाँ वो व्यंग कर रही है कि देखो कितना वो बुद्धिमान हो गए, उनकी बुद्धि बढ़ी हुई समझ पा रहे हैं हम कि उनकी बुद्धि, उनका ज्ञान बढ़ गया है। व्यंग में कह रहे हैं वो कि उनका ज्ञान कितना बढ़ गया है कि जिस व्यक्ति को आवश्यकता किसी और चीज की है, उसे दिया कुछ और जा रहा है। गोपियां कह रही हैं कि योग संदेश पठाए कि हमारे लिए उन्होंने योग का संदेश भेजा है, आपको भेजा है कि आप हमें योग का संदेश देंगे, जबकि उनको पता है कि हम योग हम पर काम नहीं करेगा। हम प्रेम की पुजारी नहीं है और यही उनकी बढ़ी हुई बुद्धि का प्रमाण है। व्यंग करते हुए कह रही है कि वो जिनको जो चाहिए था वो ना देकर वो चीज दे रहे हैं जो उनको चाहिए ही नहीं। ऊदो भले लोग आगे के, पैहित डोलत धाए। कह रहे हैं कि पहले के लोग, अर्थात पहले के जमाने के लोग तो इतने भले लोग हुआ करते थे पहले के जमाने के कि परहित, दूसरों के हित के लिए, दूसरों की भलाई के लिए ही वो घूमते फिरते थे। दौड़ना का मतलब होता है घूमना फिरना, औरों के काम आने के लिए ही वो घूमते फिरते थे। अब अपने मन फेर पाई है, चलत जो होते चुराए। अब हमारा जो हृदय था, मन था, वो हमें वापस चाहिए, वापस पाना है, जो चलते समय, यहां से जाते समय श्री कृष्ण चुरा कर ले गए थे। जो माने जिसे चलते समय, होते माने उस समय चुराए माने चुरा कर ले गए थे। हमारा हृदय जो उस समय वो श्री कृष्ण चुरा कर ले गए थे, वो हमें वापस चाहिए। ते क्यों अनीति करें अपुन, वो भगवान श्री कृष्ण को कह रहे हैं कि वो अनीति क्यों कर रहे हैं, नियमों विरुद्ध, नीति विरुद्ध काम क्यों कर रहे हैं।
जे और अनीति छुड़ाई, जिन्होंने औरों की अनीति छुड़ाई है। अर्थात भगवान श्री कृष्ण तो भगवान है। जब कोई अन्य काम व्यक्ति भी नीति विरुद्ध कार्य करता है, कंस ने किया, तो उसको अनीति से नीति पर लेकर आए, गलत काम से सही काम पर लेकर आ रहे हैं लोगों को। वो स्वयं हमारे साथ अनीति कर रहे हैं। कह रहे ते क्यों वे माने भगवान श्री कृष्ण हमारे साथ ही क्यों अनीति कर रहे हैं, अन्याय कर रहे हैं, जबकि औरों को तो अन्याय करने से वो रोकते हैं। राज धर्म तो यह सूर जो प्रजा है, और वो कहें कि राज धर्म तो यही है कि राजा का पहला धर्म यही है कि उसकी प्रजा को कोई भी ना सताए और ना राजा सताए। इसमें ज्यादा कठिन शब्द थे ही नहीं तो हमने कर लिए हैं शब्द, बाकी आपको बता ही रखा है कि आप शब्दार्थ इस तरह से लिख लेंगे। अब हम इसका अगर देखेंगे तो हम शिल्प में देखेंगे। अनुप्रास के सभी को पहचान है ही, और इसमें कुछ विशेष इस तरह का है नहीं, भाषा ब्रज भाषा ही है। छंद हम पद छंद कहेंगे, ये गाने योग्य छंद होता है। और अब हम इसका भावार्थ देखेंगे। अभी मैंने जो किया ये लगभग भावार्थ ही था। गोपियां श्री कृष्ण से कहती हैं कि गोपियां उद्धव से कहती हैं कि अब तो जो हरि है श्री कृष्ण है वो राजनीति पढ़ ली है, उन्होंने राजनेता हो गए हैं। ये सारी बातें हमें आपने जब आकर समाचार सुनाए हैं ना वहां के, तो उन समाचारों से आपकी बातों से सब कुछ हमें पता चल गया है कि वो अब नेता हो गए हैं, राजनीति करने लगे हैं वो हमारे साथ। फिर कहते हैं कि पहले से ही बहुत चतुर थे, विद्वान थे, और अब आपने या और बाकी सब गुरुओं ने उनको, राजगुरु जो भी थे उन सब लोगों ने, आप सब लोगों ने उनको और अधिक राजनीति पढ़ा दी है, गुरु ज्ञान दे दिया है। ये वो व्यंग के अर्थों में कह रही है। तो वो और भी ज्यादा चतुर हो गए हैं, और फिर वो और भी अधिक व्यंग करते हुए कह रही है कि इतनी ज्यादा उनकी बुद्धि बढ़ गई है, चतुर हो गई है, कि वो हम प्रेम की पुजारियों को योग का संदेश दे रहे हैं, जो कि हमारे ना तो काम का है ना तो हम वो संदेश लेंगे। तो एक तरह से वो व्यंग्य में वो बुद्धिमान कह रहे हैं, अर्थात वास्तव में वो उनको बुद्धिमान नहीं कह रही। बुद्धिमान तो वो होता कि वो उनको वो देता जो उन्हें चाहिए, ऐसा गोपियां कहना चाह रही है। फिर वो कहते हैं कि पहले के लोग तो बड़े अच्छे लोग हुआ करते थे, परहित मतलब दूसरों की भलाई के लिए ही वो घूमना फिरना किया करते थे, लेकिन इन्होंने तो देखो हमारे साथ कितना बुरा किया। और वो उद्धव को भी कहते हैं कि आपने भी उनके साथ उनका सहयोग किया है, अब हमारा जो हृदय है ना वो वापस दे दो। चलत जो होते चुराए, जिसको आप चुरा कर ले गए थे, जिसको वो चुरा कर ले गए थे श्री कृष्ण, उनसे कहो कि अब हमारा हृदय हमें वापस चाहिए। फिर वो कह रहे कि ते क्यों अनीति करे अपन, वो औरों की अनीतियां तो छुड़ाते हैं, औरों को गलत काम पर जाने से रोकते हैं, गलत काम करने से रोकते हैं, अन्याय के विरोधी है भगवान श्री कृष्ण, लेकिन हमारे साथ वो अन्याय कर रहे हैं। अन्याय क्या है कि वो खुद क्यों नहीं आए, आपको क्यों भेज दिया, फिर आपको भी भेजा तो प्रेम संदेश क्यों नहीं भेजा, योग संदेश क्यों भेजा, इन सब चीजों को वो अन्याय कह रही है। तो कह रहे हैं कि राजधर्म क्या है, तो अंत में राजधर्म के बारे में बताया है, ये विशेष बात हो जाती है। और राजधर्म होता है प्रजा को ना सताया जाना, प्रजा के हित कार्य करना ही राजधर्म है। ये सारे प्रश्नों के उत्तर पढ़ते पढ़ते ही आ चुके थे, सब प्रश्नों के उत्तर। अब हम अगले पर चलते हैं। यहां से अगर किसी को कुछ समझ ना आया हो ना तो बताओ बेटा। ये वो हारिल पक्षी है, एक बार आप किताब में देख लेना। और अब आते हैं अपने बाबा तुलसीदास। जब भी अपन पढ़ेंगे तो इनका ये सारांश जरूर पढ़ेंगे। जब भी कभी पढ़ेंगे इसी सारांश को पढ़कर फिर ही उसका अर्थ लिया जाएगा। अभी कोई बच्चा ज्वाइन करना चाह रहा था, कौन बच्चा था, तब तक अपन पढ़ रहे थे, फिर से ज्वाइन करेगा तो देखेंगे। आज क्या इतना ही करें या अगला कर ले? बाहर शोर आ रहा है बहुत ज्यादा, आपको भी डिस्टर्ब कर रहा है क्या? आवाज आ रही है मेरी? हाँ सर, आवाज आ रही है। हाँ, बाकी बच्चे बताओ। जी सर। अगर ऐसा है तो हम आगे का भी कर लेंगे, क्योंकि ये दोनों पार्ट है ना, टाइम लेंगे, बाकी तो कोई कविताएं टाइम नहीं लेंगे। चलो इसको देखते हैं, थोड़ा सा तो कर ही लेते हैं।
क्योंकि अभी तृषा भी आई है, तो इसमें जो एमसीक्यू आएंगे ना, ये आप अभी के अभी अपने कॉपी में इस पाठ का नाम लिख लो कि बाल कांड से लिया गया है। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। तो राम लक्ष्मण परशुराम संवाद बाल कांड से हो गया, आप लोगों ने लिख लिया होगा। और इसमें भाषा जो है वो है अवधी भाषा। अवधि, ये हम शिल्प की बात कर रहे हैं, अवधी भाषा। इनको कहा जाता है चौपाई। तो आप छंद का नाम लिख लीजिएगा, चौपाई छंद। चौपाई छंद, ये भी शिल्प की बात कर रहे हैं हम, चौपाई छंद। अलंकार बहुत सारे आएंगे, क्योंकि बाबा तुलसीदास बहुत सारे अलंकारों का प्रयोग किया करते थे, जिनमें सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलेगा अनुप्रास अलंकार, आपको देखने को मिलेगा उपमा अलंकार, बहुत बार आपको उत्प्रेक्षा, और बहुत बार आपको रूपक अलंकार भी देखने को मिलेगा। बहुत सारे अलंकारों का प्रयोग वो करते हैं। चौपाई छंद, अवधी भाषा, ये तो हर एक में ही आएगा। अगर राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का सारी ही चौपाई छंद नहीं है, ये यहाँ से जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है यहाँ तक तो चौपाई छंद है, और ये दोनों दोहा छंद है। तो अगर ये आ जाते हैं ना, तो फिर दोहा छंद हम लिखेंगे। दोहा, ये मात्रिक छंद होते हैं, इनके बारे में विस्तार से फिर कभी। मात्राएं गिनी जाती हैं, चौपाई में 16 मात्राएं होती हैं, दोहे में 24 मात्राएं होती हैं। पाठ का नाम राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, रामचरितमानस किताब के बाल कांड से लिया गया है। अंशुमान लिख रहे हो बेटा? यस सर, लिख रहा हूं। आदित्य, आपने भी लिखा? जी सर। और ये कौन, इरफान है? फरहान, फरहान आपने लिखा? जी सर, नमस्ते सर। राकेश लिख लिया? हाँ सर, हो गया सर। और त्रिशा ने भी लिख लिया, ठीक है। तो अब हम आते हैं, यहाँ 16 मात्राएं कैसे होंगी? तो जब भी अ, छोटी ई, छोटा उ और री ये आएंगे, या इनसे मिलकर कोई अगर वर्ण बन रहा है, कोई व्यंजन बन रहा है, वो आएंगे तो एक एक मात्रा होगी, एक मात्रा। और अगर आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, आई, और अगर इस तरह की री आती है ऐसे, तो 2 मात्राएं होंगी, 2 मात्राएं काउंट करेंगे हम। और अगर चंद्र बिंदु आएगा कभी भी कहीं भी, तो जिस भी अक्षर के ऊपर चंद्र बिंदु आ गया है, तो उस अक्षर में जितनी मात्राएं होंगी वही काउंट होंगी। मतलब चंद्र बिंदु हो ना हो कोई मतलब नहीं है, मतलब चंद्र बिंदु हो तो मात्राओं पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसको काउंट ही नहीं करना, गिनना ही नहीं है। चंद्र बिंदु से हमें कोई मतलब नहीं पड़ेगा मात्रा गिनने में। जैसे मान लो इसमें चंद्र बिंदु है, ये रहा ना, तो छोटा ऊ है, छोटा ऊ, तो छोटा ऊ की एक मात्रा होती है, एक ही होगी, चंद्र बिंदु से कोई फर्क नहीं। वही अगर अनुस्वार हो, चंद्र बिंदु को अनुनासिक कहा जाता है, लेकिन अनुस्वार हो तो फिर एक मात्रा बढ़ जाएगी। जैसे संबोधनों में अनुस्वार है, तो यहाँ पे एक तो स की मात्रा, क्योंकि अ, और एक इसकी मात्रा, तो 2 मात्राएं काउंट होती है फिर ऐसी जगह पे। लेकिन चंद्र बिंदु कहाँ होता है और कहाँ नहीं होता है, इसकी पहचान हमें होनी चाहिए। और ये अनुस्वार कहाँ है और कहाँ नहीं, इसकी भी। यहाँ पे संबोधनों में अनुस्वार है, और इसी में ये चंद्र बिंदु है संभार में, और
एक जगह और भी चंद्र बिंदु या अनुनासिक था, यहाँ कबहू में, और एक जगह और दिख रहा है हमें कुछ बिंदु जैसा। वो कौन सी जगह है? वो है ये रहा बिंदु, जब आप ध्यान से देखें तो ये चंद्र बिंदु है या अनुस्वार? कोई बच्चा बताओ। अनुस्वार। हाँ, तो ये जो है ना, ये इधर भी एक बिंदु है देखो, और इधर भी एक बिंदु है। तो मैंने आपको बताया कि अकेला बिंदु आए तो वो है अनुस्वार, और ये आए तो ये अनुनासिक चंद्र बिंदु। ये आए तो मात्राओं पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये आए तो इसकी एक अतिरिक्त मात्रा काउंट करनी है, गिननी। लेकिन चंद्र बिंदु का एक नियम है कि अगर वहां पे कोई मात्रा है बड़ी की, या यहाँ पे भी बड़ी है, या यहाँ पे है देखो जह ही छोटी की मात्रा, तो मात्राओं के साथ अगर बिंदु अकेला आ रहा है, माने अनुस्वार जैसा हमें दिखाई दे रहा है, तो वास्तव में वो अनुस्वार ना होकर अनुनासिक है, चंद्र बिंदु है। ये मात्रा आने की वजह से इसका ये गायब हो जाता है, ये, और अकेली मात्रा रह जाती है। इसका मतलब अगर ये चंद्र बिंदु है तो इसकी भी मात्रा काउंट है, अतिरिक्त मात्रा काउंट नहीं होगी। जो ही की मात्रा है वो एक काउंट होना है, एक ही होगा, इसका भी एक ही होगा, इसका भी एक ही, इसका भी एक ही, इसका भी एक ही, क्योंकि मात्रा के पास जो बिंदु आता है वो वास्तव में चंद्र बिंदु न होकर अनुस्वार न होकर चंद्र बिंदु होता है। लेकिन यहाँ पे एक मात्रा इसकी गिनी जाएगी, एक भ की, तो दो मात्राएं हो गई। यहाँ पर भी एक स की और एक इसकी, दो मात्राएं। और ऐसा ही एक और अक्षर था, ये है संवाद। मान लो अगर इसकी भी मात्रा गिननी हो ना ऊपर, तो एक मात्रा इसकी और एक इसकी। समझ आ गया होगा आपको, मात्राएं ऐसे गिनी जाती है। अब हम मात्रा गिनकर, संसार, संसार में कुल कितनी मात्राएं होंगी? कोई बच्चा बताओ, सारी मिलाकर इस पूरे शब्द में। सुन रहे हो आप? कोई नहीं बोलेगा। सुन रहे हैं लेकिन समझ में नहीं आया, थोड़ा थोड़ा। ऐसे आएगा, 100 की एक मात्रा और इसकी भी एक मात्रा, क्योंकि अनुस्वार है, तो दो मात्राएं इसकी हो गई। सा की दो मात्राएं, क्योंकि मैंने बताया था कि इन सब की दो मात्राएं होंगी। ऊपर स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, आ, बड़ी, बड़ाऊ, ए, ऐ, ओ, औ, उन सब की दो दो मात्राएं। लेकिन अ, इधर आप देखिए, अ, छोटी, छोटाऊ और री, इनकी एक एक मात्राएं। तो इसकी दो मात्राएं, इसकी दो मात्राएं, क्योंकि सा में आ है और र में अ है, र में अ है, तो एक मात्रा है इसकी, तो दो, दो चार और एक पांच मात्रा। चलो कोई नहीं, शुरुआत में से स्लो स्लो समझ आता है, अभी आएगा देखना समझ में। एक दो मात्राएं गिननी ही पड़ेंगी अब। तो अब मैं गिनकर दिखाता हूँ एक दो मात्राएं, अभी समझ आ जाएगा। मैंने बताया आ की दो मात्रा, तो ना की दो मात्रा और थ की एक, दो और एक, तीन मात्राएं हो गई। मैंने बताया 100 की एक मात्रा, क्योंकि इसमें अ है। लेकिन मैंने बताया अगर अनुस्वार है तो एक मात्रा इसकी, अतिरिक्त एक मात्रा इसकी और एक इसकी, तो दो मात्राएं हो गई। इसका मतलब सम की दो। और भो छोटा ऊ है, छोटे ऊ की एक मात्रा बताई थी, तो एक इसकी हो गई। ध, ध में अ है, तो एक मात्रा इसकी हो गई। नु, नु में भी छोटा ऊ है, छोटा ऊ है ना, तो एक मात्रा इसकी हो गई। तो कुल कितनी हो? एक, दो, तीन, चार, पांच, पांच इसकी हो गई सारी अगर देखी जाए तो। और इसकी कितनी मात्रा होंगी आप थोड़ा सा अनुमान लगाइए, पूरे शब्द की मात्राएं। तो भ की एक, अनुस्वार है एक इसकी, ज में अ है अ, तो एक इसकी, छोटा, छोटी नी है ई, तो ई की एक इसकी। और हा की कितनी मात्रा होंगी? 6 नहीं 8 जाएंगे कुल। हाँ के शायद हा दो की कितनी दो मात्रा होंगे सर, दो होंगे। तो हा की और रा की, रा के भी सर शायद दो। तो ही शायद नहीं, आ आएगा तो दो,
है ना, आ रहा रहा, तो 2 2 4 1 5 1 6 1 7 1 8 मात्राएं इसकी हो गई। अब कुल गिनो, 8 5 13, 13 और 2 15 और 1 16। मैंने यही तो बताया चौपाई में 16 मात्राएं होती हैं। ऐसे ही 16 मात्रा इसमें है, आप गिनकर देख लो। ऐसे ही 16 मात्राएं इसमें है, ऐसे ही 16 मात्राएं इसमें, हर एक में 16 मात्राएं। इसलिए इसको मात्रिक छंद कहा जाता है, चौपाई कहा जाता है। चौपाई में कितनी मात्राएं होती हैं आप लिख लो, चौपाई इज इक्वल टू 16, चौपाई के बराबर में 16 मात्राएं। अब इसमें देखो हो में कितनी मात्रा आएंगी, कोई बच्चा बोल बोल के बताते रहो, माइक ऑन रखो। नहीं पता, देखो छोटी छोटा ओ और में शायद ये सर अगर 2 जुड़े होंगे आएंगे। एक एक मात्रा। हो में कितनी आई? सर 2। तो क्योंकि मैंने बताया आ हाँ। बड़ी ई बड़ा ऊ, बड़ा ऊ और ए आई ओ और आओ, इनकी 2 मात्राएं होंगी। अगर ये किसी भी व्यंजन के साथ मिल रहे हैं तो भी 2 मात्राएं होंगी, ये अकेले आ रहे हैं तो भी। तो हो किस कैसे मिलकर बनाए? हो बनाए है जमा ओ, तभी तो हो बना है। वर्ण विच्छेद जो हम करते हैं तो 2 मात्रा। ई की कितनी मात्रा आएगी? सर ए की भी 2 आएगी। एक आएगी, ई की 1 आएगी, क्योंकि देखो ई इधर है, एक मात्रा वाला इधर है। और हाँ और ई, इसकी कितनी मात्रा आई? 2। नहीं, मैंने छोटी ई बता रखा है की मात्रा आएगी, छोटी ए की मात्रा आएगी। हाँ छोटी ए की मात्रा इसकी। के इसकी मात्रा कितनी आएंगी? सर के 2 आएगी। के की 2 आएंगी क्योंकि ए क है। के साथ ए मिलकर बना है। हाँ। और मैंने इधर लिख रखा है ए। सर आई के में सर के की 2 मात्रा और छोटा ओ की 1 ओ मात्रा की है। कितनी आएगी? छोटा ओ की 1 मात्रा, शाबाश। और ए की कितनी आएगी? सर ए की सर 1 मात्रा है और का नहीं, ए की कितनी मात्रा आएगी? फिर विचार करो, 1 या 2? सर 2। 2। देखो मैंने इधर लिख रखा है ये ना, आ बड़ी ई बड़ा ऊ ए आई ओ औ, इन सब की 2 मात्रा आएगी। तो उधर का की क्या है? का तो ए की कितनी आई? 2। कितनी आई? 2। और क की? बोलो बोलो। सर क का 1। सर 1 आएगा। क की कितनी मात्रा आई? सर दा में 2 आएगा शायद। हाँ 2 आएगा। 2। और 100 की? 2। 100 सर 100 की 1 आएगा। 100 की 1। बस देखो आपको काफी कुछ आ चुका है, आपको मात्राएं काउंट करनी आ गई। अब आपको एक नियम और आ गया आगे कि अगर कोई आधा वर्ण आ रहा है ऐसे, तो इसके पहले वाला जो भी वर्ण होगा उसकी मात्रा हो जाएंगी 2। 2 की मात्रा आनी चाहिए, त और छोटा ऊ है तो 1 आनी चाहिए। लेकिन नियम ये कहता है कि अगर उससे आगे आधा वर्ण है तो आधे वर्ण की कोई मात्रा नहीं, लेकिन उसकी वजह से इसकी मात्रा बढ़ जाएगी। नियम समझ में आया? जी सर। हाँ, यही नियम यहाँ पर भी लागू हुआ है। जो मैंने बिंदु का अनुस्वार का एक वर्ण बताया ना, ये ऐसे ही नियम लागू हुआ है कि भ के ऊपर 2 मात्रा अगर लगाते हैं तो भी कर सकते हैं, और इसके अलग अलग गिनते हैं तो भी। तो इसके पहले वाले वर्ण की 2 हो जाएंगे। जब भी आधे वर्ण से पहले अगर ये वाला छोटा कोई आ जाता है ना, अ ई ओ री, तो 2 हो जाएंगे। और ये आता है तो इनकी तो 2 पहले से है ही। अगर तुम्हारा की बजाय तू बड़ा होता तो पहले से ही 2 मात्रा थी। हाँ में कितनी मात्रा आएंगी? हाँ सर 3। 3 नहीं, हाँ में 2 2 या 1, 2 या 1 वही आएंगे। 2 सर 2। और रा में 2। सर रा में 2। 2। तो आप काउंट करो, 2 2 4 2 6 1 7 2 9 और 1 10 और 2 12 1 13। वही है केवल 1 10 तुम्हारा। 2 2 4 2 6 1 7 7 3 10 10 2 12 1 13। 13 और इसमें 19 मात्राएं कैसे हो गई? देखो ये जो होते हैं ना मात्रा,
इनमें कभी कभी अपवाद होता है, एक्सेप्शन होता है। तो उसमें क्योंकि ये मैं बताना बहुत बड़ा वो हो जाता है, ये ना हिंदी जो साहित्य लेता है ना बच्चा बीए एमए में, उसको ये अकेला छंद की मात्रा गिनना बहुत बड़ा एक पाठ हो जाता है, जो 5-4 दिन जिसकी क्लासें चलती है। इसमें किसी किसी वर्ण पे ज्यादा जोर देने और कम जोर देने से भी मात्राएं कम या ज्यादा हो जाती है। तो अपना बेसिक नियम जो है ना, उसके अनुसार इसमें 19 मात्राएं आ रही है। लेकिन बलाघात बोला जाता है उसे, बलाघात। जब हम किसी वर्ण पे ज्यादा जोर दे देते हैं तो उसकी 2 मात्राएं हो जाएंगी, कम जोर देंगे तो 2 मात्रा वालों की भी 1। तो ये फिर अपना जटिल हो जाएगा और हम अपने सिलेबस से भटक जाएंगे। पर नियम यही है, किसी किसी जगह 19-20 मात्राएं ऐसे आ गई, लेकिन बलाघात के कारण ये 16 ही आ जाएंगे। जब इसको बोलेंगे, उच्चारण करेंगे ना, तो जहां पे जोर कम लग रहा है वहां पे मात्रा घट जाएगी। बाकी नियम एकदम सही है। इसी तरह अपन गिनेंगे तो बाकी सब में ऐसे आ जाएंगे। जैसे इसमें 2 आप देखते रहे ना, 2 आ रही है, फिर 2 आ रही है, 4, फिर एक ये 5, 5 2 7 और एक 8, 9 10 11 12 13 और 2 15 और 2 इसमें 17 जा रही हैं। देखो तो ऐसे होता है, ये होनी 16 ही होती है। बलाघात के कारण कम या ज्यादा हो जाती है, कभी कभी अपवाद हो जाती है, नहीं तो 16 ही मात्राएं होनी होती है। 5 2 7 8 9 10 11 12 13 15 और देखो इसमें 17 जा रही है। लेकिन नियम अपना सही है, अपन इसी नियम से इसकी मात्राएं काउंट की जाती है। चलो आगे चलते हैं। इसमें तो शुरू के 2-3 में इन्होंने ज्यादा मात्राएं कम मात्राएं दे दी। बच्चों को ऐसे तो समझ ही नहीं आएगा, वो सोचेंगे सर गलत बता रहे हैं कि यहाँ गलत दे रखा है। ना तो यहाँ गलत है बेटा, ना तो मैं गलत बता रहा हूँ। एक शब्द होता है बलाघात, आप सर्च करना कभी, उसके अनुसार भी मात्राएं गिनी जाती है। ये ठीक वैसे ही है जैसे अनुप्रास अलंकार का एक उदाहरण जो आता है वो वृत्त्यानुप्रास आता है, श्रुत्यानुप्रास आता है। उसमें क्या है, भले ही वर्णों की आवृत्ति ना हो, पर जीभ एक ही जगह जब मुंह में कहीं विशेष जगह टच होती है, मूर्धा में या दंत में, तो एक ही एक जगह टच होती है ना, तो वहां पर भी अनुप्रास अलंकार हो जाता है। तो ऐसे थोड़ा ज्यादा ही गहराई में चले गए यार, इसको ऊपर ऊपर से पढ़ लेते तो ज्यादा अच्छा रहता। चलो तो अब हम फिर से शुरू करते हैं अपने पाठ को। एकदम से भगवान शंकर का धनुष टूटता है, आवाज पहुंचती है परशुराम के कानों तक। परशुराम भगवान शंकर को अपना गुरु मानते हैं, और भगवान शंकर ही भगवान नहीं बल्कि भगवान राम भी भगवान है, और परशुराम को भी कहते हैं भगवान का अवतार है, तो भगवान परशुराम भी भगवान हो गए। तो 3 भगवान हो गए उस हिसाब से। और ऐसी स्थिति में परशुराम आते हैं राजा जनक की सभा में, जहां पर भगवान शंकर के धनुष को स्वयंवर की एक शर्त के अनुसार उस पर प्रत्यंचा चढ़ानी थी। धनुष के ऊपर वो डोरी, क्या बोला जाता है उसको, प्रत्यंचा ही बोला जाता है, उसको चढ़ाना था। लेकिन भगवान शंकर का धनुष टूट जाता है, क्योंकि कहते हैं कि वो बहुत पुराना धनुष था इसलिए टूट गया। तो भगवान परशुराम क्रोधित होते हुए वहां पे पहुंचते हैं, और वहां से आगे की ही सारी कहानी यहाँ पर, सारी कहानी का वर्णन किया गया है। अगर देखा जाए तो इसको पाठ्यक्रम में देने का उद्देश्य क्या है, पिछले वाले जो सूरदास वाले पाठ थे उनको देने का उद्देश्य था कि भक्ति सबसे बढ़कर है, प्रेम सबसे बढ़कर है। और साथ ही हिंदी साहित्य में जो भक्ति आंदोलन चला ना, उसका भी परिचय देना था बच्चों को। वो भगवान श्री कृष्ण के भक्त होते हैं, ये भगवान राम के भक्त हैं। इसमें भी परिचय देना है कि भाई हाँ, एक हिंदी साहित्य में भक्ति आंदोलन चला था, उसमें सूरदास तुलसीदास हुए थे। लेकिन इसका एक और उद्देश्य भी है इसको सिलेबस में देने का, कि हमें अपने से बड़ों के साथ किस तरह का व्यवहार करना चाहिए, हमें भगवान राम जैसा व्यवहार करना चाहिए, इसमें सिखाया जाता है। और भगवान राम का व्यवहार ये है कि उनके छोटे भाई थोड़ी बहुत दुष्टता कर रहे हैं तो वो उनको डांट रहे हैं, उनको रोक रहे हैं। और इसमें अहंकार के बारे में भी कुछ बातें बताई गई है। बहुत सारी चीजें इस पाठ से हमें सीखने को, देखने को मिलेंगी। तो जब वो पूछते हैं परशुराम सभा में आकर कि आखिर इस धनुष किसने तोड़ा है, और वो क्रोधित हो रहे होते हैं, तो भगवान राम कहते हैं
कि नाथ शंभु धनु भंजनिहारा। भंजन करना माने तोड़ना, भंजन माने तोड़ना, बिगाड़ना। शंभु धनु माने शंभु का धनुष, भगवान शंकर का धनुष। नाथ माने स्वामी। भगवान राम हाथ जोड़कर परशुराम से कहते हैं कि भगवान शंकर के धनुष को तोड़ने वाला, लिख लिया आपने, भंजनिहारा माने तोड़ने वाला, नष्ट करने वाला। शंभु धनु माने भगवान शंकर का धनुष। होई ही केउ एक दास तुम्हारा। होई ही माने होगा या है, केउ माने कोई, एक दास माने सेवक, तुम्हारा माने आपका, कि आपका ही कोई ऐसा सेवक होगा जिन्होंने भगवान शंकर के धनुष को तोड़ा है। ऐसा भगवान राम विनम्रता पूर्वक परशुराम को कहते हैं। आयसु का है कहिए किन मोही। आयसु माने आज्ञा दीजिए, कहिए माने कहिए, किन मोही, कि आज्ञा क्या है, वो आप मुझे आज्ञा दीजिए कि आपकी आज्ञा क्या है, क्योंकि भगवान शंकर का धनुष तोड़ने वाला आपका ही कोई एक दास होगा। ये 3 पंक्तियां भगवान राम बोलते हैं। लेकिन चौथी जो पंक्ति है वो परशुराम के बोलने से पहले की पंक्ति है, जो कवि तुलसीदास हमें बता रहे हैं कि सुनी रिसाई। सुनकर रिसाई माने क्रोधित, बोले माने बोले, क्रोधित होते हुए बोले, मुनि माने मुनि, कोही माने क्रोधी, कि वो क्रोधी मुनि अर्थात परशुराम क्रोधित होते हुए, गुस्सा होते हुए बोले। जब भगवान राम ने ये वाली पंक्ति कही कि शंभु का धनुष तोड़ने वाला कोई आपका ही दास होगा, तब क्या बोला कि सेवक सो जो करे सेवकाई। तो वो बोलते हैं कि सेवक तो वह है जो सेवक का काम करे। क्रोधित होते हुए बोलते हैं कि सेवक तो वह है जो सेवक का काम करे। अरि, अरि माने शत्रु, करने माने कार्य, शत्रु का कार्य। अरि माने शत्रु। अब अगर हम अरि शब्द को देखें तो एक शब्द होता है मध्वरी, एक होता है मुरारी। ऐसे शब्द लिखते रहो, मध्वरी, एक होता है मुरारी। मुरारी कौन से भगवान को बोलते हैं बताओ कोई? मुर नामक एक राक्षस होता है, उसके ये शत्रु होते हैं, मुर जमा अरि, मुर जमा अरि, तो उसके वो शत्रु होते हैं। अरि माने शत्रु। ऐसे ही मध्वरी, मधु नामक राक्षस के शत्रु। ऐसे ही रावणारी, भगवान राम का एक नाम है रावणारी, रावण हरि, रावणारी, रावणारी। अब आप अरि का मतलब समझ गए होंगे। अरि माने शत्रु, दुश्मन। अरि करनी, शत्रु का कार्य, करी माने करने वाला, करिए लड़ाई। सेवक तो वो होता है जो सेवक का काम करे, शत्रु का काम करने वाला तो शत्रु होता है, अर्थात लड़ाई के योग्य होता है, लड़ाई का काम करने वाला है। ये बात किस बात पे कह रहे हैं? वही कि भाई आपका ही कोई दास होगा जिन्होंने शिव शंकर का धनुष तोड़ा है। वो बड़े विनम्रता से बोल रहे हैं, इतने क्रोधित होते हुए बोल रहे हैं कि अगर मेरा ही कोई दास होता तो सेवा का काम करता, इसने तो शत्रु का काम किया है, लड़ाई का काम किया है। सुनाहु राम जय शिव धनु तोड़ा, कितनी सरल सी पंक्ति है। सुनो राम, जय माने जिसने, शिव धनु माने वही शिव शंकर का धनुष, तोड़ा माने तोड़ा है। तो जय का ही आपको शब्दार्थ लिखना पड़ेगा, जय माने जिसने, कि सुनो राम, जिसने शिव जी का धनुष तोड़ा है। सहस बाहु सम सो रिपु गोरा, कि सुनो राम, जिसने शिव जी का धनुष तोड़ा है ना, वो सहस बाहु की समान, सम माने समान, सो माने वह, रिपु माने शत्रु, गोरा माने मेरा, कि वह सहस्त्र बाहु के समान ही मेरा शत्रु है। जैसा मेरा शत्रु सहस्त्र बाहु था, वैसा ही वह व्यक्ति मेरा शत्रु है जिसने भगवान शंकर का, मेरे गुरु शंकर का धनुष तोड़ा है। वो भगवान शंकर को अपना गुरु मानते हैं। अब यहाँ पे उपमा अलंकार आ जाता है, तुलना की जा रही है ना, सहस बाहु के समान। जब समान, सम ये वाचक शब्द है तो वहां पे उपमा अलंकार होता है। आप लिख लो भले। और पता है कॉपी किताब जो हमें मिलती है ना, ये किताब जो हमारी है क्षितिज,
इसमें जैसे मैंने ऐसे तो नीला पीला लाल ऐसे कर दिया ना, अपनी पेंसिल से आप इसे इतना जितना गंदा कर सकते हैं ना, लिख लिख के उतना ही अपनी लाइफ अच्छी हो जाती है। जो लड़का या लड़की अपनी किताब को बहुत संभाल के बहुत सुंदर एकदम रखता है, साल भर हो जाती है, वो समझ लो थोड़ा कम सीख रहा है। हमें अपनी कॉपी और किताब दोनों को गंदी चीजों से गंदा नहीं करना, सीखने वाली चीजों से। कभी किसी टॉपर्स की नोट्स उठाकर देख लो, उसकी कॉपी में दाएं बाएं इधर उधर उसकी किताब में लिखा रहता है, और उसे इतनी पतली इतनी मोटी किताब मिलती है, कॉपी या किताब, लेकिन वो पढ़ पढ़ के फिर वो फूल जाती है किताब। आपने देखा होगा कॉपी और किताब, जिसकी टीचर देखते ही समझ जाता है बच्चा पढ़ता है कि नहीं पढ़ता, उसकी कॉपी किताब देखते ही। क्योंकि जो ज्यादा पढ़ रहा होगा ना, उसकी कॉपी का पन्ना फूल जाएगा, क्योंकि वो पढ़ रहा है बच्चा, उसकी कॉपी गंदी मिलेगी। जैसे देखो अपन ने पढ़ा तो कितना सारा गंदा हो गया, तो बचा के नहीं रखना, गंदा करना है, पेंसिल से करना है गंदा। किताब को पेंसिल से, कॉपी को पेन से कर सकते हैं। सहस बाहु सम सो रिपु मोरा, तो यहीं पर पास में उपमा अलंकार लिख लो पेंसिल से कि सुनो राम, जिसने शिव जी का धनुष तोड़ा है वो सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। अब ये सहस बाहु कौन है? इसका नाम से तो ऐसा लग रहा है इसके हजारों भुजाएं हैं, सहस्त्र बाहु, और इसकी थे भी हजारों भुजाएं। उन भुजाओं को परशुराम ने ही काटा था। उसने संसार में अत्याचार अनाचार गलत काम बहुत सारा कर रहा था वो सहस्त्र बाहु, और उसको भुजाओं को काटने वाले थे परशुराम। ना केवल भुजाओं को काटा बल्कि परिवार समेत उसे खत्म कर दिया। इसके अलावा परशुराम ने क्या किया, उन्होंने 21 बार क्षत्रियों के क्षत्रिय विहीन धरती करके और वो ब्राह्मणों को दे दी। वो इसी पाठ में लिखा हुआ आता है। क्यों किया ऐसा? इसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है कि उनके पिता का किसी राजा द्वारा अपमान किया गया, और अपमान में क्या किया गया, बहुत बड़ी घटनाएं होती हैं, और उनका प्रतिशोध लेते हैं परशुराम, और प्रतिशोध लेने में वो अकेले ही कईयों पर भारी पड़ते हैं, और पूरी धरती मतलब सब लोग उनको एक क्रोधी मुनि मानते हैं, लेकिन वो मुनि होते हुए भी एक योद्धा भी है। तो ऐसा उनका उस समय माहौल होता है। अब उनके घमंड को भी चूर करना था और उनको मुक्ति भी देनी थी, और वो स्वयं भी भगवान के अवतार उनको माना गया है। तो ये बड़ी विचित्र सी कहानी है। इसके अलावा वो ना केवल वहां पर महाभारत में से आते हैं परशुराम, उन्होंने उनका युद्ध होता है उनके साथ। किनके साथ युद्ध होता है, कोई बच्चा बताओ? महाभारत काल में परशुराम का किनके साथ युद्ध होता है? भीष्म पितामह के साथ उनका युद्ध होता है। कर्ण को युद्ध विद्या वही सिखाते हैं, द्रोण को युद्ध विद्या वही सिखाते हैं। तो इसका मतलब परशुराम बहुत बड़ा व्यक्तित्व है उस जमाने के, और उनसे पूरी धरती थर थर कांपती है। तो उनका सभा में क्रोधित होकर उपस्थित होना ही सबको भयभीत कर देता है। तो कहते हैं सुनो राम जय शिव धनुष, सुनो राम जिन्होंने शिव जी का धनुष तोड़ा है ना, सहस बाहु सम सो रिपु, वो सहस्त्र बाहु के समान मेरा दुश्मन है। अर्थात जितना बुरा मुझे सहस्त्र बाहु लगा था, वैसा ही वो व्यक्ति लगेगा जिसने भगवान शंकर के धनुष को तोड़ दिया है। आगे बात उनकी जारी रहती है, कहते हैं सो बिलगाओ, बिलगाओ माने अलग होकर, बिहाई माने छोड़कर, समाजा माने समाज को। तो कह रहे हैं कि वो इस समाज को, इस राजा के समाज को छोड़कर, इस समाज को छोड़कर वो व्यक्ति अलग खड़ा हो जाए जिन्होंने भगवान शंकर के धनुष को तोड़ा है। न तय मारे जय सब राजा, कितनी सरल पंक्ति है, नहीं तो सारे राजा मारे जाएंगे। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, मुनि के वचन सुनकर लक्ष्मण मुस्कुराने लगे। कितनी सरल पंक्ति है, इसमें ज्यादा रुकेंगे नहीं। बोले परसु धरई अवमाने, फिर वो लक्ष्मण मुस्कुराने लगे सारी बातें सुनकर, और परशुधरई माने परशुराम को अपमान करते हुए, अवमान करते हुए वो बोले, बहु धनुही तोरी लड़काई, कि बहुत सारे धनुही माने छोटा धनुष, तोड़ी माने तोड़ डाले, लड़काई माने बचपन में, कि बचपन में हमने बहुत सारे छोटे धनुष तोड़ डाले। कबहू ने असी रिस की नहीं गोसाई, गोसाई माने स्वामी, कि स्वामी गोसाई, कबहू माने किसी ने भी, कभी भी, अस्सी माने इस तरह से, रिस माने क्रोध, कि हमने बचपन में बहुत सारे ऐसे छोटे मोटे धनुष तोड़ दिए, तब तो किसी ने कोई क्रोध नहीं किया। इस तरह से यही धनु पर ममता के ही हेतु,
कि इसी धनुष पर आपकी इतनी ममता, आपका प्रेम क्यों है, किस लिए? सुनी रिसाई कह तो यहाँ तक लक्ष्मण बोलते हैं कि इसी धनुष पर आपका इतना ममता, इतना प्रेम क्यों है? हमने तो बचपन में बहुत सारे धनु ही तोड़ दी, धनु ही होती है, छोटे छोटे धनुष तोड़ डाले, तब तो कभी आपने या किसी ने भी क्रोध नहीं किया। अब इसी धनुष पे इतना क्रोध, इतना ममता क्यों है, इतना प्रेम क्यों है? सुनी रिसाई कह भृगुल, सुनकर क्रोधित होते हुए, रिसाई माने क्रोधित होना, भृगुकुल केतु माने परशुराम, भृगुकुल के केतु माने पताका ध्वज, कि भृगुकुल में सबसे पराक्रमी योद्धा परशुराम हुए, इसलिए उनका नाम भृगुकुल केतु भी बाबा तुलसीदास ने दिया। यह सब सुनकर वो बड़े क्रोधित होते हैं भृगुकुल केतु, और वो फिर ये दोहा बोलते हैं, ये हम पढ़ रहे थे चौपाई। वो कहते हैं, रे नृप बालक काल बस, कि अरे राजकुमार, नृप माने राजा, बालक माने कुमार, बेटा, अरे राजकुमार, नृप बालक माने राजकुमार। लिख लिया आपने? काल बस, मृत्यु के वशीभूत, बोलत तो ही न संभार, कि तू संभल कर नहीं बोल रहा है, तुझसे संभल कर नहीं बोला जा रहा है, क्योंकि तेरे सिर पर मृत्यु नाच रही है, तो काल के वशीभूत है रे राजकुमार, ऐसे क्रोधित होते हुए बोलते हैं। धन हुई सम त्रिपुरारी, धनु त्रिपुरारी, देखो अरि शब्द फिर से आ गया, त्रिपुर के शत्रु, भगवान शंकर त्रिपुर के शत्रु, उनसे लड़ाई होती थी, त्रिपुर की लड़ाई होती है एक बार, तो उनका नाम ही त्रिपुरारी पड़ गया, कि भगवान शंकर के धनुष को एक छोटी सी धनु ही के समान कह रहा है। विदित सकल, सारा संसार जानता है कि वो भगवान शंकर का धनुष है, और तू उसे एक छोटे धनुष के समान, छोटे, एकदम छोटे धनुष के समान कह रहा है, अर्थात तुझ पर मृत्यु नाच रही है राजकुमार, तू संभल कर नहीं बोल रहा, संभाल कर नहीं बोल रहा, शीघ्र ही तुझे मृत्यु आ जाएगी। आज इतना ही करते हैं, आज आपके कुछ डाउट होंगे तो बोलिए। तो बालक का मतलब क्या था? क्या बेटा? सर, नुपु बालक का मतलब क्या था? राजकुमार। ठीक है बेटा, बाकी कल करते हैं, ओके? कुछ पूछना है तो पूछो। डाउट्स? राकेश, आदित्य, मीरा, कल और परसों दिवाली की छुट्टी कर लेते हैं या क्लास करेंगे? बच्चे कम ही आ रहे हैं यार, छुट्टी कर लेते हैं फिर ना, मेरी कॉपियां तो चेक हो गई। कल कर लेते हैं ना? कल क्लास? यस सर। हाँ सर, कल की रखते हैं सर, रविवार की छुट्टी करते हैं, फिर सोमवार भी सर छुट्टी है, गोवर्धन पूजा सर, उसकी फिर देख लेंगे सोमवार की। ठीक है बेटा, ठीक है तो फिर ना सर कल फिर 8 बजे रखेंगे ना? हाँ, 8 बजे ही रहेगा। जी सर, ठीक है सर, धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर।